इस वक्त हम हरियाली वाटिका में खड़े हुए हैं। आपको बता दें कि यहाँ से जो आगरा लोकसभा प्रत्याशी हैं कांग्रेस की प्रीता हरित जी, आज हरियाली वाटिका में उनका जो एक कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है कांग्रेस का। मेरे साथ में कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर राम टंडन जी हैं। सब क्या कहना चाहेंगे आज जो प्रीता जी के लिए जिस तरीके से यहाँ कांग्रेसियों का एक हुजूम यहाँ इकट्ठा हुआ है, तो किस तरीके से क्या रणनीति बनाकर इनको जिताने का काम करेंगे? रणनीति प्रियंका गांधी और राहुल जी ने तैयार कर दी है पहले से ही, और आगरा की जनता को ये बताना है और उनको ये समझाना है कि सन 14 में मोदी जी ने जो वायदे किए थे उनमें से एक भी आगरा की जनता के लिए वादा पूरा नहीं हुआ। ना इलेक्ट्रॉनिक सिटी बना आगरा, ना बैराज मिला आगरा को, ना हाई कोर्ट मिली आगरा को, ना सिविल एयरपोर्ट शिफ्ट हुआ आगरा में, ना ही बेरोजगारों को रोजगार मिला, ना ही किसानों को उनका उचित मूल्य मिला। तो इन सब बातों को लेकर के जनता के बीच में जाना है कि ये केवल झूठ बोलते हैं और झूठ के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। अब राहुल जी ने जिस तरीके से 72,000 रुपये वार्षिक योगदान देने का वादा किया है बेरोजगार को, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी योजना है। और इस योजना के तहत कांग्रेस ने जब भी जो वादा किया है, चाहे वो किसानों से वादा किया हो, नौजवानों से वादा किया हो, वो हमेशा पूरा किया है। और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से 72,000 वाली ये योजना आई है, तो प्रत्येक व्यक्ति को उसको रोजगार के हिसाब से 12,000 रुपये प्रति माह की उसकी व्यवस्था की जाएगी। और इसमें कांग्रेस ने जो अपना योजना तैयार की है उसको निश्चित रूप से पूरा करेंगे पूरे हिंदुस्तान के अंदर। और आगरा की जनता से को हम ये बताना चाहते हैं कि हम हाईकोर्ट के लिए, हम बैराज के निर्माण के लिए, और आगरा की जनता को गडकरी जी ने जो कहा था कि मैं दिल्ली से आगरा तक जहाज चलवा दूंगा पानी का, तो मैं समझता हूँ कि ये झूठ के पुलंदे इन्होंने जो जनता के बीच में रखे हैं उसको आगरा की जनता सामने रख करके इस बार मतदान करेगी और कांग्रेस की प्रीता हरित को निश्चित रूप से विजयी बनाएगी। यहाँ जो बूथ स्तर की अगर बात करें तो कांग्रेसियों का जो एक संगठन जो है काफ़ी समय से शांत पड़ा हुआ था, किस तरीके से आप बूथ स्तर से मजबूत करेंगे उस स्तर को और प्रीता जी को आगे ले जाएंगे? मैं समझता हूं कि एक बहुत सारा काम हो चुका है जो दिखाई नहीं दे रहा है, और बूथ बूथ पर कांग्रेस का नौजवान नजर आएगा और बड़ी मजबूती के साथ हर बूथ पर कांग्रेस तैनात रहेगी और राहुल जी के हाथों को मजबूत करेगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ से आगे, किस तरीके की मजबूती अपने प्रत्याशी को देने का काम करेंगे? क्योंकि आगरा में कांग्रेस का काफ़ी माहौल शांत था। अब डॉक्टर प्रीता जो IRS अफसर हैं, रिटायर्ड अफसर हैं, एक उनकी सोच है, तो किस तरीके से कोशिश करेंगे? अभी बूथ कमेटी पे चर्चा हो रही है, जैसे अब मीटिंग हो रही है, इस मीटिंग बूथ कमेटी चर्चा जो पूछी है हमने, तो वो उसमें सही बात है, वो बूथ कमेटी के स्टार्ट हो गई है। और मैं समझता हूँ आज से बूथ कमेटी पे ही कमेटी बनेगी और बूथ कमेटी तैयार हो रही है, जो रह गई हैं वो तैयार हो रही हैं और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगी। साथ ही जो राहुल गांधी ने जो वो योजना कल लॉन्च की है, उस योजना का बहुत ज़्यादा प्रभाव होने वाला है, क्योंकि गरीब शहर और गांव, देहात और शहर, उसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं रखा गया। जो बेरोजगार होगा उसे 6,000 रुपये मिलने ही मिलने हैं। और वो उन्होंने आंकड़ा भी लगा लिया है कि भाई कितने लोग इसमें संभवतः हो सकते हैं। तो इन्होंने तो 6,000 किसान को 3 रुपये 4 रुपये का वो हिसाब बना के दिया है, लेकिन राहुल गांधी जी ने 200 रुपये रोज़ का हिसाब बना के दिया है, जो कि जनता में बहुत अच्छी तरह से जाएगा। और मैं समझता हूँ इसका प्रचार कांग्रेस को बढ़ चढ़ के करना चाहिए। क्या कुछ मुद्दे होंगे निचले स्तर पर, सड़क, नाली, पानी, खरंजा इस तरह के, और सीवर इस तरह के ज़्यादा रहते हैं, तो किस तरीके से मुद्दे तैयार किए गए हैं जनता के बीच में अपने प्रत्याशी को ले जाने के लिए? ये मुद्दे तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन मुद्दा बेरोजगारी का बहुत बड़ा है। जो 2 करोड़ नौकरियां देनी थी, आज 2 करोड़ के 4 करोड़ युवा तैयार हो जाते हैं। हर साल 2 करोड़ हो जाते हैं। 10 करोड़ युवा बेरोजगार घूम रहा है, तो रोजगार देना पहली चीज़ थी। ये मुद्दे, स्थानीय मुद्दे भी लिए जाएंगे इसके अंदर, लेकिन स्थानीय मुद्दे इतने महत्वपूर्ण नहीं जितना कि बेरोजगार का मुद्दा बहुत बड़ा है। स्थानीय मुद्दे तो निकायों पे जाते हैं, राज्य पे जाते हैं, लेकिन फिर भी वो मुद्दे भी लिए गए हैं। सड़क का भी लिया गया है, और अन्य जितने भी हैं सब लिए गए हैं, और वो अब ये प्रचार होगा इनका ज़बरदस्त तरीके से। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने विकास किया 5 साल में, और कुछ नहीं, विकास किया। क्या लगता है किसानों को उन्होंने नहीं दिया? जो 6,000 रुपये सालाना देने की बात कही है, तो किस रूप में देखते हैं उसको?
एक इंस्टॉलमेंट में 2-2 हज़ार की 4 किस्तें देने की बात कही। ये तो बहुत बेइज्जती की है किसान की, बहुत बुरी तरह से बेइज्जती की है। 2,000 रुपये डाल दिए। ये वोट क्या राजनीति है, वोट खरीदने वाली सौदा है। तो ये योजना नहीं है, ये वोट खरीदने का सौदा डाला है उन्होंने, और ये डाल दिया है। आगे मिलेगा नहीं मिलेगा क्या उम्मीद की जा सकती है लोगों की। इन्होंने 15 लाख का बुक नहीं किया। शहर में हवाई अड्डा आना था, वो नहीं हुआ। मतलब अभी मोदी भाषण दे के गए, कोई भी योजना, सारी योजना उनको कोने में डाल दी, और उसका परिणाम है कि कटेरा की टिकट भी कट गई। शुक्रिया। तो आपको बता दें कि डॉक्टर प्रीता हरित यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन है कांग्रेस का हरियाली वाटिका आगरा पर, और अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए कांग्रेसी पूर्णतः आश्वस्त हैं और बूथ स्तर तक मेहनत करेंगे और अपने प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। कैमरे के पीछे आर्यन बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज। भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल अपोजिट शिल्पग्राम, गंगा विहार कॉलोनी, आगरा। प्ले ग्रुप से 8th क्लास तक सभी एयर क्लासरूम की सुविधा, जहां CCTV कैमरा, फायर अलार्म, ऑटो अलार्म सिस्टम, थंबप्रिंट सिस्टम के साथ ही वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा टीचिंग की सुविधा। इसके साथ ही नर्सरी व KG क्लास के लिए प्लेवे मेथड की सुविधा। हमारे यहाँ पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के लिए आधुनिक प्रशिक्षण, कंप्यूटर, डांस, ड्राइंग, इंग्लिश स्पीकिंग के साथ ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बच्चों के लिए साफ सुथरा वातावरण व शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, साथ ही बच्चों को लाने व ले जाने के लिए बस की सुविधा। प्रवेश प्रारंभ आज ही चले आइए भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल। हमारा पता है अपोजिट शिल्पग्राम, गंगा विहार कॉलोनी, आगरा। मोबाइल नंबर 9953737799 और 8630624252।